हरे कृष्ण। अश्विन मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम गरुड़ पुराण से पितृपक्ष के उपलक्ष्य में इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अश्विन मास की कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कौन से दान देने से मनुष्य की क्या गति होती है, दान क्यों देना चाहिए। चलिए इसी कथा को आज आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अश्विन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले और पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है वो मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य धृत पात्र का दान करने से रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में बैठकर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काष्ठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित युवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष स्वर्ग के लोगों का भोग दान दाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान देकर राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दूध देने वाली नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है तो वो परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है और उसमें कोई संदेह नहीं। तालपत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख मिलता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न और अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता और वो स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल और रस का दान किया है वो आपत्ति काल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान दिया है वो परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तम उत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के पास आ जाने पर अगर मनुष्य यथा विधि संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है तो वो पुनः इस संसार में नहीं आता अपितु मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। अगर प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग भी पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के विकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वो भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हे गरुड़, मृत्यु के पास आने पर कौन सा दान करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया। अब तुम मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इस प्रश्न का उत्तर सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्र आदि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। उसके बाद उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है उसी स्थान पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पहले शव को दाह के योग्य बनाने के लिए आगे बताए गए कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोद्दिष्ट श्राद्ध में आसन और प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, लेकिन आवाहन, अर्चन, पात्रालंबन और अवगाहन ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण प्रत्यवनेजन नहीं होता और दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षय योदक दान देना चाहिए। स्वधा वाचन, आशीर्वाद और तिलक ये 3 नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। उसके बाद पिंड हिलाना चाहिए
लेकिन उस समय आच्छादन, विसर्जन और स्वस्ति वाचन ये 3 वर्जित कार्य हैं। हे खगेश, मरण स्थान, द्वार, चत्वर, विश्राम स्थान, काष्ठ चयन और अस्थि संचयन ये 6 पिंड दान के स्थान हैं। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहाँ पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है। उससे भूमि देवता की तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसे पांथ नामक पिंड कहते हैं। इस कर्म को करने से वास्तु देवता को प्रसन्नता होती है। चत्वर यानी कि चौराहे पर खेचर नामक पिंड का दान करने पर भूत आदि गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। शव की विश्राम भूमि में भूत संज्ञक पिंड का दान करने से 10 दिशाओं को संतुष्टि मिलती है। चिता में साधक नाम का और अस्थि संचयन में प्रेत संज्ञक पिंड दिया जाता है। शव यात्रा के समय पुत्र आदि परिजन तिल, कुश, धृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए स्मशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गाय, अश्व, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते, जिस प्रकार की मद्य पीने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। यहाँ बताई गई यम गाथा इस प्रकार है। अहरहर नियमानो गामश्वं पुरुषं वृषं वैवस्वतो न तृप्येत सुरयात्वीव दुर्मतिः। और यहाँ पर जो यम सूक्त बताया गया है वो यजुर्वेद का एक अध्याय है जिसे यम सूक्त कहा गया है। ओम अपेति इति इस यम सूक्त का अथवा तो यम गाथा का पाठ शव यात्रा के मार्ग में करना चाहिए, यानी कि जब मृतक व्यक्ति को लेकर स्मशान जाया जा रहा है उस समय इसका पाठ करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित स्मशान की वन भूमि में शव को ले जाना चाहिए। हे पक्षिन, आगे बताई गई विधि से मार्ग में 2 श्राद्ध करने चाहिए। उसके बाद स्मशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर उसका सिर स्थापित करना चाहिए और फिर चिता भूमि में आगे बताई विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शव दाह की क्रिया के लिए पुत्र आदि परिजनों को स्वयं ही तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा श्मशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। हे पक्षीराज, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण कराना चाहिए। उसके बाद प्रेत वस्त्र यानी कि मृत्यु के समय ओढ़ाया जाने वाला कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, उसे 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से उस शव को ढक देना चाहिए और दूसरे भाग को स्मशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आगे बताई गई विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करना चाहिए और उसके बाद शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच में पिंडदान की जो विधि है अब तुम उसे सुनो, और वो विधि हम इसी अश्विन मास कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में सुनेंगे। हमें आशा है कि ये गरुड़ पुराण की कथाएं आपको अच्छी लग रही होगी। इससे आपको हमारे प्रमाणभूत वैदिक शास्त्रों की प्रामाणिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हो रही होगी। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। इन कथाओं को सुनने के लिए और दूसरों को शेयर करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रातःकाल इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।